डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने सीटेट के फॉर्म भर चुके होंगे और अब सीटेट की तैयारी में जुट गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, कैसे मैंने अपने सीटेट के दोनों एग्ज़ाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हाउ आई क्वालिफाइड बोथ सीटेट एग्ज़ाम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, वो भी सिर्फ 15 दिन की स्ट्रैटेजी के अंदर, और मैंने कौन सी बुक्स को रेफ़र किया। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, मेरे पास जो बुक थी वो थी ये वाली अरिहंत की बुक थी, जिसमें पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स थे और मैंने ज़्यादातर सारे लगाए। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कितने PYQ लगाने चाहिए। भाई सारे लगाओ, कम से कम 6 सालों के तो लगाने ही लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में नींव हैं, जैसे किसी बिल्डिंग की नींव होती है ना, क्योंकि इसी से तो आपको पता चलेगा पेपर कैसा आता है। भाई सिलेबस सेम है, एग्ज़ाम का पैटर्न सेम है, सब कुछ वही है, कुछ भी नहीं बदला है। फॉर्म के बुलेटिन में आप पढ़ सकते हो, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ सेम है। तो जब सब कुछ सेम है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलेगा। आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस को कैसे ट्विस्ट करके पूछा जाता है, ऑप्शंस कितने कंफ्यूजिंग दिए जाते हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। अगर आपने अभी तक भी सीटेट की तैयारी शुरू नहीं करी है और आप सोच रहे हो कि सीटेट की तैयारी शुरू कैसे करें, तो भैया साफ सीधी बात है, और आपको शायद बहुत सारे टीचर्स बताएंगे भी नहीं कि भाई पहले बुक लेकर आओ। अगर आपका पेपर ऑफलाइन है, जब आपको पता है कि सीटेट का पेपर आपका ऑफलाइन है, यानी OMR शीट पे होगा, हाथ से पेपर करना है, बुलेट्स फिल करने हैं, ठीक है, तो क्यों नहीं आप प्रैक्टिस करते, बुक के अंदर अपने हाथों से टिक लगाते हो आंसर्स को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो। आप अरिहंत की ले लो, आप किरण की ले लो, आप RK गुप्ता की बुक ले लो, कोई भी बुक ले लो, बट बुक ज़रूर लो। सबसे पहले आपके पास एक बुक होनी चाहिए। जैसा पेपर वैसी ही तैयारी। भाई हमारा पेपर ऑफलाइन है तो हम ऑफलाइन मॉक टेस्ट देंगे, ऑफलाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, हम ऑनलाइन जाएंगे ही नहीं, ठीक। तो इस बात को ना ऐसे गांठ बांध लो कि आपको पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है, पूरे डेडिकेशन, पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, पूरी सच्चाई से पढ़ना है, क्योंकि सीटेट कितना ज़रूरी है ये अब आपको पता चल चुका है। यहाँ तक कि सिर्फ 2 साल के अंदर उन टीचर्स को भी क्लियर करना है जो इन सर्विस हैं, यानी जो ऑलरेडी सरकारी टीचर हैं, अगर उन्होंने 2 साल के अंदर अंदर सीटेट क्वालिफाई नहीं किया तो उनकी जॉब छिन जाएगी। ये हम सभी को पता है। तो सीटेट कितना ज़रूरी है ये आप सबको पता है। आप बुक लाओ, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। अभी आपने कोई तैयारी नहीं करी, अच्छी बात है, आप उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो पहले को, उसमें आपको एक एवरेज स्कोर मिलेगा कि भाई बिना पढ़े मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, से 45 नंबर आ रहे हैं, तो मुझे तो 90 नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो 45 नंबर की मेहनत और करनी है। इससे आपको ये पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि कहाँ क्या कमी रही, जहाँ भी आंसर गलत हुए उसको देखो, अच्छे से एनालाइज करो कि मुझसे क्या गलती हुई, ऐसा क्या गलत हुआ जो मेरे इतने सारे आंसर्स गलत हो गए, ठीक है। उन गलतियों से सीखो, अपने शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स बनाओ। मैंने आपको नोट्स भी दिखाए हैं अपने बनाए हुए कि भाई मैं 1 लाइनर नोट्स बनाती थी। देखो ये है मेरे नोट्स। क्यों इतने पतले हैं? क्योंकि भैया 1 लाइनर हैं, मैं पूरी हिस्ट्री नहीं लिख रही हूँ। टॉपिक मेरा क्लियर है तो 1 लाइन में मैं उसको खुद से एक्सप्लेन करूँगी ना, मैं सिर्फ 1 लाइन लिखूँगी हर चीज़ के लिए भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्मार्टली पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि आप NCERT के अंदर घुस जाओ, NCERT लेके बैठे मैं एक टॉपिक पढ़ रहे हैं डीपली, ऐसे नहीं होता है। आपको सबसे ज़्यादा फोकस CDP पे करना है, क्योंकि पूरे पेपर में CDP 75 नंबर की है, 75 मार्क्स की, और पेपर ही 150 नंबर का है। बच्चे किस चीज़ के पीछे भागते रहते हैं, मैम मैथ्स नहीं आ रहा, मैम इंग्लिश नहीं हो रहा। अरे भैया वो सब 15-15 नंबर के हैं। अगर आपकी CDP ही स्ट्रांग नहीं होगी तो मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश ये आपको क्वालिफाई नहीं करवा सकते सीटेट। आपको अपनी CDP बहुत स्ट्रांग बनानी है, और ये रटने का विषय है ही नहीं, ये समझने का विषय है, ये अंडरस्टैंडिंग का है कि एक शिक्षक क्लास में छात्रों के साथ किस तरह से रहेगा, किस तरह से उनको अच्छा छात्र बनाएगा। तो ये सब चीज़ें भाई आपको समझनी पड़ेंगी, और आपके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी क्षमता आप सभी स्टूडेंट्स के अंदर कि आपको खुद भी नहीं पता। जैसे हनुमान जी रहे ना, कि उनको पता ही नहीं था कि मैं उड़ सकता हूँ, लेकिन जब किसी ने मोटिवेट किया तो वो उड़े। ऐसे ही आप सब हो, आपको ज़रूरत है बस अच्छे पॉजिटिव शब्दों की। क्षमता आप में बहुत है,
अरे जब 12th के एग्ज़ाम दे लिए, उसके बाद ग्रेजुएशन कर लिया, उसके पेपर दे लिए, बीएड का एंट्रेंस दे लिया, या डीएलएड में हो तो उसके एग्ज़ाम दे रहे हो, इतने एग्ज़ाम दे चुके, तो ये सीटेट क्या चीज़ है? अरे आपके लिए तो ऐसे हलवा है, ऐसे बनाओगे वैसे खा जाओगे गप से। अब ये आपको देखना है कि क्या आप खुद से पढ़ाई करके इसको क्वालिफाई करने की क्षमता रखते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे थोड़े से एक सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मैं कोचिंग ज्वाइन कर लेती हूँ या ऑफलाइन क्लासेस ले लेती हूँ। उसे सपोर्ट कहेंगे, उसे दिशा दिखाना कहेंगे। भाई शिक्षक आपको दिशा दिखा सकता है, ठीक है। जैसे खाना आप खुद ही खाओगे, हम तो रोटी बना के दे सकते हैं, खाना आपको खुद ही है। ऐसे ही पढ़ाई आप खुद ही करोगे, हम तो थोड़ा बहुत आपको दिशा दिखा सकते हैं, ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो, ये पढ़ लो, स्मार्ट स्ट्रेटेजी कर लो, ये कर लो। भाई पढ़ोगे तो आप खुद ही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है, एक ना बिना बिना बोझ माने पढ़ना है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यार पढ़ाई करनी पड़ेगी, पेपर आ गया, कैसे पढ़ूँ, क्या करूँ, वो स्ट्रेस में ज़्यादा हो जाते हैं, सोचते ज़्यादा हैं, यहाँ पे बर्डन ज़्यादा लेते हैं, काम कम करते हैं। जबकि करना उल्टा है, काम ज़्यादा करना है, पढ़ाई ज़्यादा करनी है, और स्ट्रेस इतना सा लेना है, इतू सा, कहते हैं ना, इतू सा स्ट्रेस तो होना ही चाहिए, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाओगे, आपको पता चलेगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता चलेगा कि एक ही टॉपिक में से हर 10 सालों में, ये पिछले 10 सालों में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहीं से भी किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ज़्यादातर टॉपिक्स कौन से रिपीट हो रहे हैं। ओके, तो ये सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाने से ही पता चलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कोई भी एग्जाम हो क्वालिफाई हो ही नहीं सकता, ठीक है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, आप लोग अरिहंत की बुक डालो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की आपको अवेलेबल होगी। उस बुक को ऑनलाइन मंगाओ या जाके ऑफलाइन कहीं नियर बाय स्टोर से खरीदो, बट बुक्स खरीदो और प्रैक्टिस करना शुरू करो, और फॉर्म जल्दी जल्दी भर लो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छी डाइट लीजिए, अच्छे अच्छे लोगों के कांटेक्ट में रहिए जो आपको मोटिवेट करें। ऐसे दोस्तों से फिलहाल किनारा कर लो जो आपको डीमोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि तुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, मुझसे ही होगा। अरे इतने बड़े बड़े सब काम कर लिए मैंने, ये क्या चीज़ है, ये तो एग्ज़ाम है, मुझसे ही होगा, मैं कर लूँगी इसे। ये जज्बा रखो अपने अंदर, खुद पे विश्वास रखो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।